डॉक्टर साहब अभी 2 दिन पहले एक सुरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के द्वारा नाबालिग बच्ची का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी गई। जब उसकी जांच की गई, बच्ची को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद लगातार उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद जो निकलकर सामने आया कि उस बच्ची को किसी तरीके की कोई बीमारी थी, जो बता रहे कि सीजोफ्रेनिया तरीके की बीमारी। क्या बीमारी होती, किस तरह के लक्षण इसमें रहते? सीजोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक रोग है ये। सीजोफ्रेनिक जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, उसके सोचने समझने की क्षमता अलग हो जाती है और व्यवहारात्मक चीज़ें अलग हो जाती हैं और भावनात्मक चीज़ें अलग हो जाती हैं। सीजोफ्रेनिक एक साइकोटिक डिसऑर्डर का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने से बाहर की चीज़ों को सुनने लगता है, अपने से बाहर की चीज़ों को महसूस करने लगता है। जैसे पुराने समय में आपने देखा था भूत प्रेत आ जाना, शरीर के अंदर किसी चीज़ का एंटर हो जाना, ऊपरी चक्कर बोलते हैं जिसे। तो उन आवाज़ों के साथ अपने आप को जोड़ के कनेक्ट करके आवाज़ों के द्वारा दी गई संकेत, दिए गए गाइडलाइन को फॉलो करता है। वो उसकी खुद की सोच समझ खत्म हो जाती है। सीजोफ्रेनिक एक साइकोटिक डिसऑर्डर, गंभीर रोग है ये। इसमें किस तरीके की हरकत जो है सामने वाला व्यक्ति कर सकता है? सामने वाला व्यक्ति जो मरीज है, सीजोफ्रेनिक मरीज है, वो अपने आसपास की अवास्तविक अवास्तविक वातावरण को, जो उसे सुनाई दे रहा है, वो आवाजें उससे बोलेंगी, सामने वाला तेरा दुश्मन है, इसे मार दे। सामने वाला तेरे पे शक कर रहा है। कहीं से निकलते हुए उसे समझ में आएगा कि मेरे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये लक्षण एडल्ट में आते हैं, बच्चों में ये लक्षण नहीं होते। तो अलग अलग तरह के लक्षण जो रियल नहीं होते हैं वो फील होने लगते हैं। लेकिन ये जो घटना घटी है, इसमें बच्ची नाबालिग है, कम उम्र की है। क्या इस तरह के बच्चों में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? सीजोफ्रेनिया जो एक बीमारी है, इसका रियल अभी लक्षण नहीं निकल के आया, सॉरी, इसका रियल कारण नहीं निकल के आया है। लेकिन मुख्यतः 3 कारण माने जाते हैं। एक होता है जेनेटिकल। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में कुछ इस तरह का व्यक्ति है जो कि मेंटल सफर कर रहा है, उससे जुड़े हुए परिवार के बच्चे को ये बीमारी होने की संभावना हो सकती है। दूसरा कारण है न्यूरोट्रांसमीटर का असामान्य असंतुलन। जब प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला जो है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उस कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू ब्रेन के ब्रोकास चेंज होते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलित हो सकता है। तीसरा कारण होता है बहुत ही गंभीर, जटिल, आघातपूर्ण जीवन प्रक्रिया, जिससे कि व्यक्ति अपने अंदर एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है। तो ये कुछ कारण होते हैं सीजोफ्रेनिक बीमारी बनने के। तो क्या ये भी संभव है कि जिस तरीके की जो कहानी निकलकर सामने आई पुलिस के द्वारा, जो बताया गया कि बच्ची के परिवार वाले, चूंकि दोनों ही परिवार वाले मजदूर हैं, और खास करके लड़की के परिवार वाले, उसकी 3 बहनें हैं, भाई है, उसका जो पिता है वो आदमी शराबी है और अपनी पत्नी के संग मारपीट करता था। तो ये जो प्रवृत्ति थी वो लड़की लगातार देखती थी, इस तरह से आक्रामक हो गई। जी हाँ, बच्चे जब भी अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को देखते हैं, वहां से सीखते हैं। बच्चों को सुनने से, समझने से उनके अंदर सबकॉन्शियसली बहुत सारी घटनाक्रम फिल्म के रूप में फीड होती हैं। व्यवहार क्या है? व्यवहार हमारे आसपास के वातावरण का प्रतिरूप, प्रतिकार। अब चूंकि जैसा कि निकल के आया है कि पिता जो थे वो शराबी थे, शराब पीते हैं, दूसरा मारपीट करते हैं, तो इस तरह के माहौल में बच्चे के अंदर बहुत सारा आक्रोश, आक्रामक रूप होना स्वाभाविक है। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, माता पिता बड़े हैं। हो सकता है पिता उसको बहुत बुरी तरह से मारता हो, माँ को मारता हो, बच्चे उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर आक्रोश भर जाता है, वो अपने से छोटे व्यक्ति के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं। तो संभावना हो सकती है कि इस बच्ची के वातावरण का, इस बच्ची के परिवार का ही एक ये सारा जो प्रक्रिया है, ये उसके परिवार से कहीं ना कहीं सीखी हो उसने। तो इस तरह के बच्चे ठीक होने की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि जी हाँ, बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी होगी, ये और आक्रामक हो जाएगी। देखिए, अभी तक साइकोटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें दवाइयों का बहुत बड़ा रोल होता है तथा इनको बच्चों को एक अलग ही पुनर्वास में रखा जाता है, क्योंकि इनके अंदर बढ़ने की प्रवृत्ति डेवलप होती जाती है। सीजोफ्रेनिक जो बीमारी है, इसमें व्यक्ति रियल घटना से ना संपर्क करके उन चीज़ों से संपर्क में रहता है जो उसे सुनाई दे रही हैं और दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह के बच्चों को 2 रूप हो सकते हैं। अगर दवाइयाँ
काउंसलिंग सेशंस, योगा और मेडिटेशन से जोड़ा जाए तो ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं, काफ़ी हद तक सुधर सकते हैं। लेकिन अगर इसे सामान्य घटना समझ के छोड़ दिया जाएगा तो 100% एक बड़ा भयानक उसका व्यक्तित्व विकृत हो सकता है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।